आए हैं नौटंकी संगीत के शौकीन दर्शक भाई एवं घर मालिक और माताएं बहनें, आप सबको हमारी तरफ से और हमारी प्रीति और संगीत पालने के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में मुझसे बड़े भैया है जिनका नाम रमेश कुमार है। घर में भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम रेखा है और हम दोनों भाइयों से छोटी बहन है, बहन का नाम रंजना है, वो भी सयानी हो गई है। और घर में बाबूजी हैं जिनका नाम रामजस किसान है। साथियों, बहुत बड़ा परिवार हमारा है और साथियों, बड़ी मेहनत करने के बाद, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मेहनत करने के बाद आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं एक देश की सेवा में, एक देश का सच्चा सिपाही कहलाता हूं। साथियों, क्या बताएं, शादी हमारी भी हो गई है। शादी हमारी भी हो गई है। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ाई करती थी जिसका नाम राजकली था। साथियों, राजकली बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी अच्छी लड़की थी और हमने उसे पसंद कर लिया। पसंद क्या, राजकली से हम मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। जितना मैं प्यार करता था मुझसे कई गुना प्यार राजकली हमसे करती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं राजकली से बोला कि राजकली, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। राजकली बोली कि राहुल कुमार, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी शादी हो तो तुम्हारे साथ हो। हमने ये बात आया घर बाबूजी से बोला कि बाबूजी, हम जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसी कॉलेज में हमारे साथ, हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम राजकली है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। और बाबूजी हमारे ऊपर नाराज हो गए कि बेवकूफ, तू वहां पर पढ़ाई करने गया कि अपनी मनपसंद की लड़की चुनने गया है। शादी जहां हमारी मर्जी होगी, जहां हम अपनी मनपसंद की लड़की देखेंगे, उसी लड़की से तेरी शादी होगी। मैं बाबूजी से बोला कि नहीं बाबूजी, अगर मैं शादी करूंगा तो राजकली से करूंगा, अन्यथा हम कुंवारेपन में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही सब बातें हो रही थी, तब तक भैया रमेश आ गए। बोले कि क्या बात है राहुल, बाबूजी से क्यों बहस कर रहा है। मैं बोला कि भैया, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसी कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम राजकली है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो हमें पसंद है और बहुत खूबसूरत लड़की है। भैया बोले कि राहुल, ये गलत बात है। घर में बाबूजी है, बगैर उनकी इजाजत के, बगैर उनकी मर्जी के अगर तू शादी करेगा तो गांव समाज में अपने परिवार का मान मर्यादा क्या रह जाएगा। मैं भैया का पैर पकड़ के रोने लगा कि भैया हमारी हेलो 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 तमाचा मारे कि बेवकूफ, एक लड़की के लिए तो अपनी जान गंवाना चाहता है। मैं बोला कि भैया आप कुछ भी करिए, चाहे जितना मार लीजिए, लेकिन हमारी शादी राजकली से आप करवा दीजिए। बोले कि चल ठीक है, हम बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी से किसी तरीके से बात करके बाबूजी को मना लिए और राजकली से हमारी शादी हो गई। राजकली जब से घर में आई, साथियों क्या बताएं, इतनी खूबसूरत औरत है। वाकई में राजकली औरत नहीं, एक लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी क्या, महालक्ष्मी है। और हम यही कहेंगे कि इस दुनिया में अगर किसी मर्दों को औरत मिले तो राजकली की जैसी मिले। राजकली हमारे घर में जब से आई है, हमारा घर बिल्कुल स्वर्ग हो गया है। हम दोनों भाई अपनी बहन रंजना को बहन नहीं, अपनी बेटी समझते हैं। और साथियों, जितना हम अपनी बहन से प्यार करते हैं उससे कई गुना प्यार राजकली रंजना से प्यार करती है। शायद दुनिया में हमारी माँ जिंदा नहीं है, जितना राजकली रंजना को मानती है। अगर हमारी माँ दुनिया में जिंदा होती तो रंजना को इतना प्यार कभी ना मिलता। और ये भी समझ लीजिए कि जिसका घर बर्बाद होता हो
जिसका घर न चलता हो, जिसका परिवार न चलता हो, सुख और शांति न हो, अगर राजकली जैसी देवी औरत का उस घर में अगर कदम पड़ जाए तो उसका घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। क्या बताएं, एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली है। सोच रहा हूं कि अपने गांव चलूं, अपने घर चलूं, अपने बाबूजी से मिलूं, भैया से, भाभी से, अपनी बहन से, और खास करके रंजना बहन की पढ़ाई कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही है भी देखना जरूरी है। और एक हमारा दोस्त है जिसका नाम धर्मिंदर है, वो भी कह रहा था कि भैया जब आपको छुट्टी मिले, गांव जाने लगे तो हमें भी बताना, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन उस बेवकूफ का सुबह से कोई पता नहीं है। धर्मिंदर से मुलाकात हो जाए, अगर वो चलेगा तो ठीक है, नहीं हम आज शाम को बस पकड़ेंगे, अपने गांव प्रेमनगर पहुंच जाएंगे। चलता हूं साथियों। बेवकूफ है क्या? साले 3 फुट की लंबाई में साला 6 फुट पैर उठाता है, और उठा के पैर हमारे सर पे रख रहा है। क्या कर रहे तुम? औटे मान शूट करे है। शूट नहीं तो हमका बम मारे हो। और थैंक यू बम मार दिया। अब चुप। शूट करने की क्या जरूरत है? नमस्ते भी कर सकता है ना। जय राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, धन निरंकार, जय भीम, जय यीशु, सलाम वालेकुम, हालेलुया। पहले ही बता बे कई बिरादरी का है। अबे एक चीज कही जाए कि सब तहन कही जाओगे तो सामने वाला का कहे बे? धर्मेंद्र, अरे यार जब भी आते हैं तो मजाक करते हैं यार, और चाहिए भी। तुम्हारे जैसे दोस्त, तुम्हारे जैसे साथी की जरूरत रहती है। तुम जब भी आते हो तो हम किस मूड में रहते, किस मूड में नहीं, हमारा दिल खुश कर देते हो। और बताओ कैसे हो? हमारे पहले चल उठा के डंडा हम तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। चल क्या क्यों चिल्लाता है बे? क्या दिक्कत, क्या परेशानी है तेरा उदास चेहरा? क्या बात है? अगर हमारी मुसीबत सुन ले तोहरे ऊपर मुसीबत के माइक पहाड़ टूट पड़ी। हाँ, हमारे ऊपर माइक पहाड़ टूट पड़ी तुम्हारे बाबू के। अबे मुसीबत का हमारा पहाड़ टूट पड़ेगा क्यों? ऐसी क्या परेशानी है? हमारा चालान कट गया वहाँ। ओ, चालान कट गया। अरे तो जब एक बाइक पर 3-3 लोग चलोगे तो जब पुलिस वाले देखेंगे तो चालान काट देंगे। हम साइकिल से रहे हैं। अच्छा, साइकिल नहीं यार, साइकिल का चालान नहीं करता है। मोटरसाइकिल से रहे। हाँ तो वही तो बता रहे ना कि जब मोटरसाइकिल से एक बाइक पे 3-3 लोग चल गए तो पुलिस वाले चालान कर देंगे। साइकिल से रहे। अबे साइकिल का चालान नहीं करता है। मोटरसाइकिल से रहे। एक चीज बता तो मोटरसाइकिल बता, तो साइकिल बता। साइकिल। हाँ तो साइकिल का चालान नहीं करता है। मोटरसाइकिल। तो अबे हमको समझा, साइकिल मोटरसाइकिल, साइकिल मोटरसाइकिल, ये सब क्या अच्छा बात बोला है बे? असल बात हम रहे साइकिल से। हाँ। अब पिछवा लाडे रहे टुल्लू मोटर। अच्छा अच्छा। हम किथा से रहे? साइकिल से। पीछे का लाडे रहे? मोटर। दोनों मिला का मोटरसाइकिल। अबे हमको बेवकूफ बनाता है? चला पढ़ाई एक अच्छा नहीं है, बेवकूफ हमको बना रहा है। कैसे घुमा फिरा करके बेवकूफ बनाता है? होम गार्ड साहब। होम गार्ड नहीं बे, होम गार्ड कहा जाता है। रोके कहन रोको तुम्हारा चालान कटेगा। हम कहे बिना हो। हाँ। कहन हेलमेट ना लगाए है ही बिना। तो 100-200 रुपए लेके छोड़ दिए होंगे। हाँ। कितना? हाँ। 1400 ले। अच्छा, 1400 रुपए ले लिए? जैसे 2 पैंडल मारे वैसे हमारा 300 का चालान कट गया। वो काहे के लिए? हमारा साइकिल पीछे प्रदूषण फेंकत रही। पीछे से? चल ठीक है, छोड़ दिए ना। 220 रुपये का चालान कटा। वो काहे के लिए? जॉन मार्क्स ना लगाए रहे। अबे यार, अच्छा चल ठीक है, छोड़ दिए ना। नहीं, 120 रुपये का चालान कटा। वो किस लिए? दास्ताना ना पहने रही। अबे तो 2500 तू चालान में कटवा दिया। अटिल्लू कितने खरीदा था? बहुत महंग रहा। ओह, 10,000 का? और महंग रहा। 15,000? और महंग रहा। 25,000? नहीं, वो 170 रुपये कबाड़ी खरीदे रहे। सारी एक डंडा मारा भाई, दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी। चले और महंगा और महंगा और महंगा, तो आएगा 170 के। अभी ये बता, पुरान टिल्लू खरीदा था 170 का, और तो 2500 रुपये तू चालान में कर रहे, तुझे फायदा क्या हुआ?
फायदा ये है वो जौन हमार पैसा पे लाई गए। देखिए पुलिस वालों का काम है, उनको जब भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं चालान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी गलत नहीं करते हैं। इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी इतनी जोरों शोरों से बढ़ रही है कि हर मार्केट में, हर चौराहे पर, हर रोड पर इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है। और खास करके ये जो बाइक लेकर के आजकल के नवयुवक जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल नहीं है, कम उम्र के बच्चे भी बाइक लेकर के टहल रहे हैं रोड पर, एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना घट रही है, जान चली जा रही है। इसीलिए पुलिस वाले ये सब लगाते हैं। कहा तो ही हाँ मान लो होमगार्ड साहब 10 मिनट में 2,500 ठीक करें हैं। हाँ हाँ। ईमानदारी से बताया भैया। अरे यार तुमसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। तो डबल स्टार के दरोगा हैं। हाँ ये पहले बतावा दिन भर में तू कितना पिलाहट दिए थे? अबे खिलाफ शब्द बोलता है, बोलने की तमीज है, क्या पे लहरता है बे? हाँ तो ऐसा कहना कितना पैसा कमाते, साला कहते कितना पे लहरते हो। देख छोटू धर्मेंद्र, हाँ। ये आम बात है। पैसा हमने बहुत पहले ये सब काम कर रहा था, लेकिन यार बाद में सोचा यार कि ईमानदारी के कमाई में जो बात है वो इधर उधर के पैसे में नहीं बात है, समझे? ये सब हमने काम बंद कर दिया। ठीक, जो हमारी सैलरी आती है उसी से हमारा सारा खर्च चलता है, हमारा परिवार भी खुशहाल है, हमारी बीवी, हमारे पूरे परिवार सब कुछ अच्छे हैं। हमको ये सब पैसा नहीं चाहिए। लोगों को रोक कर सिर्फ समझाता हूँ कि नियम कानून का ध्यान दो, हाँ आओ कानून का उल्लंघन मत करो। ठीक धर्मेंद्र, देखो हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? जाब तो लेकिन हम 2 दिन बाद जा। 2 दिन बाद क्यों? घरे बियाह है। अच्छा शादी पड़ी है तुम्हारे भाई की? अब लगे आवा लगा मतलब घर में शादी नहीं, रिश्तेदारी में क्या? ओहो तुम्हारे मौसी की लड़की की शादी हो गई? अब लगे आवा। अबे और लगेगा मतलब और करीबी रिश्ता में है? अच्छा अच्छा, किसकी शादी हो सकती है? हाँ हाँ तुम्हारे मामा की लड़की की शादी हो गई। हिंगा बिरहान आएगा सारे करताल भाग जाता है। अबे काय चिल्लाता है बे? अब लगे आवा। और करीबी रिश्ता में? अबे और करीबी रिश्ता कौन हो सकता है? हाँ ये रिश्ता और हो सकता है, तुम्हारे बुआ की लड़की की शादी हो गई। चिल्लाता कहाँ बे? तू ही बताना कहाँ शादी पड़ी है? अब लगे आवा। नहीं तू बता शादी कहाँ पड़ी है? शादी और कौन है पड़ी है? शादी पड़ी है हमरे मेहरारू काका के काकी की बिटिया ननीजी देवरानी जेठानी बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जात। के कर जाता है बे? हमरे मेहरारू काका के काकी की बिटिया ननीजी देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जात। इतना बड़ा रिश्ता है तो रे ये जो दुकान वाला फोटो कार्ड मतलब शादी का कार्ड छापता होगा है, जो शादी का कार्ड छापता होगा वो तुम्हारा नाम ही पूरे कार्ड में भर जाएगा, तो भगवान का नाम कहाँ से डालेगा? हमरे किया कार्ड ना छपा है, हमरे किया बैनर बना था। बैनर बनवा करके टांग देते हैं? हाँ मतलब तोहरे यहाँ का शादी विवाह एक विधायक की चुनाव के समझे? संसदीय थामा चुप। अबे सुन, तो अपने शादी बिता करके आना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। जाता है घरे। ठीक हम जा रहे हैं। एक काम कर, हाँ तनी हमारे घरे चला जाए। क्यों? बड़ा जरूरी इमरजेंसी काम बा। तो बताओ ना हम चले जाएंगे। घर चला जाए, यही देखा हमारे बोकरिए निष्कान रही बियान की ना। अबे हम यही चक्कर जाते ही बे, जाती सबको बोकरी देखे बियान बगना बियान बे। चल पहले हमें छोड़ो वहां तक। साथियों मेरा नाम रमेश कुमार है। ये गांव वीरापुर है बाबूजी, ये हमारी ससुराल है। वैसे मैं प्रेमनगर का रहने वाला हूं, वहां पर हमारे बाबूजी हैं, छोटा भाई है, बहन है, पूरा परिवार ही रहता है। धर्मपत्नी है जिसका नाम रेखा है। दोस्तों क्या बताएं, उस मालिक की मर्जी देखिए, जब चाहे जैसे चाहे जिसको चाहे रखे। हमारी धर्मपत्नी के कोख में जब से बच्चा आया, हमारे दोनों हाथों में दोस्तों कोड़ हो गया। इस बात को लेकर बड़ी उलझन होती है, बड़ी परेशानी होती है।
अब जीने का मन भी नहीं करता है, ना ही रेखा के साथ रहने का मन करता है। आज उससे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। धर्मेंद्र आए तो उससे कुछ बात कर ले, उसके बाद उसके भौजाई को बुलवा कर बातें करता हूं मैं। भैया जयराम जी की राम राम। और सुनाओ कैसे हो? अपना तो ठीक है भैया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे आप आए हमारे प्रिय दर्शक भाई माननीय श्रीमान हमारे सुनील भैया, अनिल भैया, घर मालिक साहब, तो आइए जिसके उपलक्ष्य में हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे प्रिय दर्शक भाई उपस्थित हैं, तो आइए माता जी के बारे में दो शब्द हो जाए, यानी बड़ी सुंदर मधुर आवाज से शोक गीत हो जाए। तुमने बड़ी अच्छी बात याद कराया यार। जिसके लिए हम आए, अगर वो काम ना हुआ तो पूरी रात अधूरी रह जाएगी। हमारे आदरणीय श्यामलाल भैया की बहन का स्वर्गवास हुआ है और उनके जितने बच्चे हैं, उनके मतलब भतीजे जितने हैं, सब बड़े अच्छे लोग हैं। जी जी। उनकी भी फरमाइश रही कि शोक गीत जरूर गाना भाई साहब। हमने कहा जरूर गाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लगा करके, ये बड़ी नसीब की बात है यार, एक भाई होकर के बहन के लिए इतना क्या कर दिया। और सारे भतीज सब के सब मिल करके कितना मेहनत किया है। मैं जब से आया क्या देख रहा हूँ कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं। एक मेला सा लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है साथी। हाँ, बड़ी भव्य बात, बड़ी दिव्य बात है। तो आइए दोस्तों, उस बहन आत्मा के लिए चंद बातें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों से, उबिएगा नहीं। नाच गाना तो होता रहेगा। उस आत्मा के लिए कहें जो परमात्मा से मिल गई। इस दुनिया को छोड़कर हमें नहीं, आपको नहीं, सबको जाना है साथी, आज नहीं तो कल। आइए 2 मिनट। कि भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ। आ जाता हूँ नशे में, बस एक जाम लेता हूँ। ना तो चैन लेता हूँ, ना आराम लेता हूँ। जब याद तेरी आती है भगवान, तो दिल को थाम लेता हूँ। श्यामलाल भैया के दिल से पूछे कि आज उनके दिल पर क्या बीत रही है। उनके बच्चे, उनके परिवार वालों से पूछे कि जब तक बहन थी क्या बात थी। कि बहनी तो गईली मोर हेराई हो, बहनी तो गईली मोर हेराई हो। जिंदगी भर ना भूले, बहन भाई की जोड़ी बिछड़ गई है साथी। दीदी तो कैली मोर हेराई गो,
बहिनी तो गईली मोर हेराई हो जिंदगी भर ना भूले। 12 जून को इस दुनिया को छोड़कर चली गई श्यामलाल भैया की बहन। उस परमात्मा के पास 12 तारीख दिन रहा शुक्रवार हो, बहिनी हमार छोड़ दिली दुआर हो। बहिनी हमार छोड़ दिली दुआर हो, घर भर करेला रोवाई हो। घर भर करेला रोवाई हो, जिंदगी भर ना भूले। ये आगे हमारे लाला भैया डाला वाले अभी अभी आप साहब दिवंगत आत्मा के शांति स्वरूप में 11 रुपए आए, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। लगभग 50 लोग गए थे मिट्टी देने के लिए, संगम ले गए थे शायद। 50 जने चार गाड़ी में बैठ के पहुंच गए संगम घाट धाम बिहस के। हुआ कुल करवट कराई हो, हुआ कुल करवट कराई हो, जिंदगी भर ना भूले। आखिर में सुने क्या होता है। गाँव वाले कहे लागे सुना भैया बतिया, हम का दिखावा पन्ना लाल वाली नचिया। श्यामलाल लगन लगाई हो, श्यामलाल लगन लगाई हो, जिंदगी भर ना भूले। अब बात बन गई। हाँ भैया, मैं तुम्हारी भौजाई का बैठकर इंतजार करता हूँ, आती ही होगी। जी आप लोग आगे संगीत देखिए।